आप सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी पटना में बैठे हुए हैं। आप कोई खुदा नहीं है, ओमनी प्रेजेंट नहीं है कि वहां से बैठ करके पूरे बिहार को देख रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके अफसर करप्ट हैं। ये मदरसा बोर्ड नहीं है, करप्शन का अड्डा है। ये इनफेमस मोस्ट करप्शन पॉइंट इन दी वर्ल्ड। लिख लीजिए मेरी बात को। अगर इसमें मुँह सर भी बाल बराबर भी फर्क हो तो मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं जेल जाने के लिए नहीं। क्यों? क्या आपकी हुकूमत में जराइम पेशा लोग इस कदर हौसलामंद हो गए, आपकी खतन परवाह नहीं। सदाए हक न्यूज़, हक़ सदाकत की बेबाक आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईने जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। हज़रात, मैं सदाए हक प्रेस के वसातत से माध्यम से अपना पैगाम इज़्ज़त-माब वज़ीर आला और तमाम अहले बिहार के नाम, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपके शान में मैं एक शेर अर्ज़ कर रहा हूँ। वो ये है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। आप उर्दू के शायकीन में से हैं, उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं। यकीनन बिहार की तारीख़ में आप पहले वज़ीर आला हैं जो इतनी लंबी मुद्दत तक बरसरे इक़्तिदार रहे और बहुत से कारहाए नुमायाँ अंजाम दिए जो दहाइयों तक नहीं हो सका था, वो 20 साल में आपने पूरा किया। सड़कें जर्जर थीं, पुल पुलैया नहीं थे, आमद रफ्त में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। आपने आमद रफ्त के वसाइल को काफ़ी फ़रोग़ दिया, तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी और रोज़गार के भी मौक़े फ़राहम किए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई भी इंसान सिर्फ मेरिट ही हो ऐसा नहीं होता। इंसान वही है जिसमें मेरिट्स ज़्यादा हो और डिमेरिट्स कम हो। तो आप वो शख्सियत हैं जिसमें मेरिट्स ज़्यादा हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ डिमेरिट्स भी हैं। मैं आपकी तवज्जो तालीम की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आपने यकीनन मुट्ठी भर मुसलमानों को खुश करने की नाकाम सी कोशिश की है, लेकिन अगर इस पर गहराई से गौर किया जाए तो आपने फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाया है। मैं आपकी तारीफ़ करता हूं, बहुत से काम हुए हैं, लेकिन जहां तक मुसलमानों की तालीम का सवाल है तो आपने इसके लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किया। मुस्लिम समाज में बहुत से हुनरमंद, लायक व फायक नौजवान हैं, माहिर तालीम हैं, रियाजीदा हैं, अदीब हैं, इसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके मदारिस एजुकेशन पर जो आप खर्च कर रहे हैं अरबों में, इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। और इसकी वजह यही है कि आपने इधर तवज्जो नहीं की। आपकी नाक के नीचे ये बदउनवानी होती रही, हो रही है, लेकिन आप इधर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ
कि मदरसे में असातिज़ा की तकर्रुरी में, शिक्षकों की नियुक्ति में, जो खुलेआम दिन के उजाले में मुनज़्ज़म तरीके से जो क्राइम हो रहे हैं, जो जराइम हो रहे हैं, इस पर आपकी तवज्जो नहीं गई। और आज ऐसे लोगों नौकरी कर रहे हैं और कौम के बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन इसको आप बहुत हल्का से ले रहे हैं। ये आपका मुस्लिम अपीजमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये वोट की सौदागरी है। आप सुन लीजिए, तवज्जो दीजिए। नतीजा ये है कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप बिहार के अगर सबूत हैं, आप सच्चे इंसान हैं, तो आइए मदरसे का मुआयना कीजिए। यहाँ 1 से 8 क्लास तक जमात तक पढ़ाई होती है। कोई भी टीचर अगर 5वीं जमात की किताब को पढ़ा दे तो मेरे लिए जो भी सज़ा तजवीज़ आप कीजिएगा, मैं तैयार हूँ। हैं तैयार आप इसके लिए? तालीम ज़ीरो है, एक बुराई नहीं है। आप स्टेट फंड को, राजकोष को लुटवा रहे हैं, और राजकोष किसी का बपोती नहीं है, यह अवाम का खजाना है, जिसमें जीएसटी का पैसा जमा होता है, टैक्स का पैसा जमा होता है, मुतअद्दिद जराए से पैसा जमा होता है। यह किसी भाव व्यक्ति विशेष या आदमी खास का ये जायदाद या प्रॉपर्टी नहीं है। और इसका इस तरह से गलत इस्तेमाल, लोगों का ध्यान इधर है। नीतीश जी गौर कीजिए, और समय आएगा तो आपको बताया जाएगा। और अब ऐसे लोगों को पाल रहे हैं, करप्शन की परवरिश कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। अवाम बेदार हैं, अवाम बेवकूफ़ नहीं हैं, भोले भाले जरूर हैं। ये मदरसा एजुकेशन सराका फ्रॉम द टॉप टू बॉटम करप्शन का नाम है। अगर आप में हिम्मत है तो आइए और जांच कीजिए, तो तमाम के तमाम फॉल्स पाए जाएंगे और सारे लोग मुजरिम हैं। यही आज से पहले आपने बरसरे इजलास कहा था कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी बहुत अच्छे आदमी हैं, तो आपको तो ये पैमाना ही नहीं है जांचने का, और वो सबसे बदतरीन चेयरमैन साबित हुआ। अगर आपको तौफीक है मंत्री जी, तो एक फाइल मंगा लीजिए मदरसा बोर्ड से और उसकी जांच कीजिए। उर्दू के पर्दे में अफसर को और इसको धोखा दिया जाता है। बहाली के सिलसिले में जो एडवाइजरी जारी किया गया है, उसकी कॉपी उसके साथ लगी हुई है, और उसका सबसे पहला जुमला यही है, शर्त अव्वलीन करार दिया गया है कि किसी भी वैकेंसी का इश्तिहार कसीरुल अशात। अब तो कसीरुल अशात समझते ही नहीं है, आप तो हिंदी पढ़े लिखे हैं और कहते हैं कि वाह हमारा चेयरमैन बहुत बढ़िया आदमी है। बुझते हैं कसीरुल अशात किसको कहा जाता है? जो कसरत से जो जिसकी छपाई होती हो, जो किसी तादाद में लोग जिसको पढ़ते हैं। और आप फाइल मंगाइए, अगर आप बिहार के सपूत हैं और नहीं है तो मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है, समझे? आप फाइल मंगाइए और देखिए कि उसमें इश्तिहार का जो कटिंग है उसमें पिंदार लिखा हुआ है। आप पता लगाइए अपने हलके में, अपने खास लोगों से जो आपके इर्द गिर्द आपको घेरे हुए हैं कि ये पिंदार क्या होता है। ये पिंदार यही पिंदार है जिसके जरिया अवाम को धोखा दिया जाता है। किसी को कानों कान तक खबर नहीं होती और बहाली हो जाती है, चूंकि किसी को खबर ही नहीं होती। नीतीश जी, आप ज़रूर भोले भाले हैं, लेकिन आपको गुमराह किया जा रहा है, आप इसका एहसास तक नहीं है। अब आइए, मैंने आखिरी बात कह दी कि 8वीं तक पढ़ाई होती है और 8 क्लास को पढ़ाने वाला बखुदा नहीं है। किशनगंज की मैं बात कर रहा हूँ, इंटायर किशनगंज। आप किसी भी मदरसे में चले जाइए, या कोई अगर मोतमिद हो, आपका भरोसामंद आदमी हो,
तो 4 आदमी की कमेटी गठित कीजिए और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना करके मदरसा तो मदरसा घूम जाइए, तो आपको हकीकत हाल से आशना हो जाएंगे। और तो फिर आपको अफसोस होगा कि करोड़ों अरबों रुपया जो खर्च कर रहे हैं ये पानी में चला जा रहा है। क्या इतना नहीं हो सकता? क्या मजबूरी है आपके साथ कि इन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं, इन करप्ट लोगों को, इन भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त कर रहे हैं आप? क्या ये वोट का मालिक है? ये वोट कमान करता है? इसका क्या औकात है? ये दोनों मिलकर के मदरसा कमेटी का सेक्रेटरी, नाम निहाद सेक्रेटरी, तथाकथित सेक्रेटरी और बोर्ड का चेयरमैन दोनों मिलकर के फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती है। कैंडिडेट से 20 से 30 लाख रुपया वसूला जाता है। ये आप ही की वजह से है कि नहीं? अकल नदारत, तनख्वाह बढ़ाओ, पढ़ाई कुछ भी नहीं है। अलिफ बा ता सा क ख ग यही पढ़ाई है। और फिर एक बात बताइए, कभी आपने गौर किया कि अगर यही सूरत हाल मदरसे की है तो हर साल वस्तानिया में बच्चे कहाँ से आते हैं? ये तमाम स्कूली बच्चे हैं। ये गहन जात की जरूरत है। प्राइमरी मदरसे के बच्चे भी हैं और मकतब के बच्चे हैं। मदरसा खाली है और इसे आप जो है 7वां पे दे रहे हैं। खुदा की कसम, रूए ज़मीन पर कभी ऐसी बदनज़मी नहीं देखी गई है कि नहीं, कि काबिल लोग तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, घास छिल रहे हैं, मारा मारा फिर रहे हैं। जिसके पास हुनर है, जिसके पास इल्म है, जिसके पास ज्ञान है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये हरामजादे उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं। ये चेयरमैन की बदमाशी और बदउनवानी है। ये चेयरमैन, ये मदरसा बोर्ड नहीं है, करप्शन का अड्डा है। ये इनफेमस मोस्ट करप्शन पॉइंट इन दी वर्ल्ड। लिख लीजिए मेरी बात को। अगर इसमें मुँह सर भी, बाल बराबर भी फर्क हो तो मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। समझ गए? आप इसको हल्का मत लीजिए। मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूँ, आपको चेता रहा हूँ कि समझ जाइए और इस्लाह लाइए, सुधार कीजिए। गलती हो सकती है, लेकिन गलती पर गलती होती चली जाए ये काबिले बर्दाश्त नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। अभी कुछ देने की बात आई, आपको पता है मदरसा 1978 में जो टीचर बहाल हुए वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नए आए थे। उनके सामने ऑप्शन था कि स्कूल जाएं या मदरसा, क्योंकि उस वक्त तनख्वाह मसावी थी। इसलिए कौम के नौजवानों ने ये फैसला किया कि स्कूल में जाने से बेहतर है कि इस मुस्लिम अक़लियती, ये बदकिस्मत अक़लियत के बच्चे, नादार बच्चे जो तालीम से महरूम हो रहे हैं, उनको सैराब किया जाए। लिहाजा हम पुराने शिक्षकों ने जो रिटायर्ड हो चुके हैं, सबकदोश हो चुके हैं, हम लोगों ने फैसला लिया कि हमें मदरसा ही ज्वाइन करना चाहिए। इसी मकसद अजीम के तहत हम लोग मदरसा ज्वाइन किए और अपनी बिसात के मुताबिक बेहतरीन सलाहियत के साथ हमने कौम के बच्चों को जेवर इल्म से मुज़य्यन किया, सैराब किया और हमारे बच्चे आज कामयाब हैं। कोई स्कूल टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है। लेकिन 2000 के बाद 2005 में जब आप बरसर इक़्तिदार आए तो बुराइयां साथ आईं। पता नहीं क्यों कि आपकी हुकूमत में जराइम पेशा लोग इस कदर हौसलामंद हो गए, आपकी ख़त्म परवाह नहीं। ये बहाली का गलत दौर शुरू हो गया। 2000 से पहले किसी की तवज्जो मदरसा की तरफ नहीं थी, मदरसा को हक़ारत की नज़र से देखते थे। लेकिन आज 2000 के बाद जब यहाँ कुछ
टीचर के लिए सरकारी एड में इजाफा हुआ तो सारे जितने समाज के खराब लोग थे, ये समाज के बैड एलिमेंट्स, बुरे अनासिर, जो इसी मौका की तलाश में रहते हैं कि हाँ मदरसा पर काबिज हो जाए, कब्जा जमाया जाए तो ये आमदनी का बेहतर जरिया साबित हो सकता है। लिहाजा इसी गर्ज से सारे जो गैर अनासिर, गैर समाजी अनासिर हैं वो मदरसे में काबिज हो गए, कमेटी बना ली मनमाना तौर पर, जवाबी तौर उसूल को ताक रख करके, धज्जी उड़ा करके। और ये सब गुंडे हैं, सही कमेटी कोई नहीं है। और आप जो है, और ये तमाम चोर मुसेरा भाई मिल गया चेयरमैन से, इशारों में बात हो गई कि हाँ इस तर्ज पर बहाली करना चाहिए किसी को, ताकि खबर तक नहीं हो। ये बात अकल कबूल करती है? ये अकल से बाइद है कि नहीं चीफ मिनिस्टर साहब, कि ये ग्रेजुएट, एक आलिम, एक फाजिल की बहाली जाहिल करे, जाहिल के कलम से हो? कहाँ है दुनिया में इस तरह का निज़ाम? बोलिए। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं आप, हैं? और आज जबकि हम लोगों ने सैराब किया मदरसे को, पसीना बहाया, गांव घूम करके बच्चों को जमा किए, तालीम का ज़ौक़ पैदा किए, खेतों से खलिहान से उठा करके लाए और पूरे 40 साल मेहनत किए मदरसे में। और आप अगर शक हो कि हमें इसी तरह मत समझिए, जो आज जो चोर दरवाजे से बहाल हुए हैं वो हमारा जो है पासंग भी नहीं है। आइए हमारा अहलियती इम्तिहान ले लीजिए, अगर आप सच्चे हैं लीजिए दस्ता परीक्षा, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। अगर परीक्षा में पास होते हैं तो हमें दीजिए एरियर, वरना मत दीजिए। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आप जो है मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, है कि नहीं? आज आप पुराने उस्ताद को ही नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी पटना में बैठे हुए हैं, आप कोई खुदा नहीं है, ओमनी प्रेजेंट नहीं है कि वहाँ से बैठ करके पूरे बिहार को देख रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके अफसर करप्ट हैं, चाहे बीओ हो, डीओ हो, सबका ये है हाल। ये है अरे आपके यहाँ कोई सीआईडी है कि नहीं? आपके यहाँ विजिलेंस है कि नहीं? आपके यहाँ सीबीआई है कि नहीं? भेज करके पता लगाइए। 250-300 बच्चे का जो है राशन पानी मंगाया जाता है, नकदियात मंगाया जाता है, और मुश्किल से 30 और 20 बच्चे होते हैं। और पढ़ाई के नाम पर तो जो कुछ हो रहा है वो सभी जानते हैं। लिहाजा वज़ीर इज़्ज़त माब, वज़ीर आला, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि समय रहते हुए ध्यान दीजिए, इसकी इस्लाह कीजिए। और मदरसा में जो वैकेंट है सीट, वैकेंट सिचुएशन है, उसको टेट पास जो कर चुके हैं उन्हीं के जरिया भरिए। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप मुसलमान के मुखलिस हैं, तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि जो टेट पास किए हुए हैं ऐसे लोगों को बहाली को यकीनी बनाने के लिए कोई सिस्टम वज़ा कीजिए, कोई सिस्टम बनाइए। और कमेटी को, इस भ्रष्ट कमेटी को और बोर्ड को इससे दूर रखिए, तभी जाकर के तालीम का सुधार हो सकता है सही माने में। वरना ऐसी हालत में आप मदरसा को एड देना बंद कर दीजिए, इसी में भलाई है। सरकारी फंड रहेगा तो दूसरा काम कीजिए, अवाम को सब्सिडी दीजिए, जो अशियाए ज़रूरिया है उसकी कीमत घटाइए, और जो डेवलपमेंट का काम है उस पर खर्च कीजिए। और ऐसे पैसे को बर्बाद मत कीजिए। मेरा एक नेक मशवरा है, मेरे से पहले कोई ऐसा नहीं कहा होगा आपको, क्योंकि मैं इन्हीं लोगों के दरमियान रहता हूँ और शबो रोज़ इन लोगों की हरकत को देखता हूँ, इसलिए मेरा दिल जल रहा है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। वज़ीर आला साहब, आप कुछ पुराने टीचरों की मांग ये है कि आप
1989 से जो एरियर देना चाहते हैं हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, हाई कोर्ट का यही हुक्म है जली हरफों में कि इसके साथ किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए। मदरसा के उस्ताद के साथ उनको तमाम मुराद के साथ सरकारी स्कूल के टीचर की तरह 5वां, 6ठा और 7वां का लाभ देना सुनिश्चित करें, यकीनी बनाएं। आपसे उम्मीद है मुअज़्ज़िज़ अदालत आलिया के फ़ैसले का एहतराम करते हुए हमें हमारा हक़ देने में कोताही नहीं करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। ये डिजिटल ज़माना है जिसमें दूर दराज की ख़बरें भी एक क्लिक के फासले पर होती हैं। लिहाजा ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी सरगर्मियों और इदारे के तारुफ़ के लिए एक वेबसाइट तश्कील दें। इसके लिए आप मज़ानी वेब सर्विसेज की खिदमात ले सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, ब्रांड प्रमोशन के लिए, बिज़नेस प्रमोशन के लिए, बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए राब्ता करें 8527855885। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।